जय हिंद साथियों। एग्जाम विद अशोक के मैथ्स फाउंडेशन प्रो बैच में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने पहला टॉपिक स्टार्ट किया है नंबर सिस्टम्स, उसमें आज का जो हमारा टॉपिक है यूनिट डिजिट है, जिसमें हम यूनिट डिजिट पे बेस्ड जितने भी अभी प्रीवियस ईयर एग्जाम हुए हैं जो भी 24-25 में, इन सवालों को हमने यहाँ पे रखा है जो अक्सर एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो आज उन्हीं सवालों को हम आपसे डिस्कस करेंगे और इसकी जो कंसेप्ट क्लास है उसके मैंने पहले पढ़ा दिया है। प्लेलिस्ट में जाके आप पहले वहाँ से कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं, फिर आप यहाँ पर आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी यूनिट में, आप आराम से जितना मन के उतना प्रैक्टिस करिए, क्योंकि हमने इतने बेहतरीन सवाल रखे हैं इसमें, इसके बाद आपका क्वेश्चन यूनिट डिजिट से फंसने वाला नहीं है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास का और पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक नहीं हो सकता। आप समझ रहे हैं? तो एक बात समझिए कि कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या है, जैसे मैंने देखो, अब मैं कंसेप्ट आपको यहाँ पे समझा दूं, अभी इसके बाद आपका सवाल नहीं हो, बार बार सवाल यहाँ से पूछा जाता है। जैसे मैंने लिखा कि 1 का स्क्वायर, तो आप कहेंगे सर 1 होता है। अगर 2 का स्क्वायर है तो कितना होगा? 4 होगा। 3 का स्क्वायर है तो कितना होगा? 9 होगा। 4 का स्क्वायर है तो कितना बनेगा? 16 होगा। अगर मैं 5 का स्क्वायर करूं तो कितना होगा? 25 होगा। 6 का स्क्वायर करूं तो कितना बनेगा? 36 बनेगा। 7 का स्क्वायर होगा वो उसकी वैल्यू 49 होगी। 8 के स्क्वायर की वैल्यू 64 होगी और 9 के स्क्वायर की वैल्यू 81 होगी। ठीक है ना? अब आप आगे नहीं, क्योंकि नंबर जो होते हैं 0 से 9 तक ही ले जाते हैं। आप देखिए संख्याएं कितनी बनती है, जरा से ये देखो। चलो अगर मैं यहीं पे 10 का स्क्वायर लिख दूं, लिख दिया तो कितना आ गया? 100 मिल गया। अब मैं कहता हूं जो संख्या बनती है तो उसका इकाई क्या क्या हो सकता है। तो कोई भी संख्या बनेगी तो उसका इकाई या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या 3 होगा, या 4 होगा, या 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, या 9 होगा। कोई एक होगा। आप मुझे बताइए यहाँ पे देख के कि क्या कौन सा ऐसा नंबर जो नहीं आया? 0 मिला क्या? यस, 0 मिल गया। इसका मतलब है कि संख्याओं का इकाई अंक 0 हो सकता है। तो आप कहेंगे यस हो सकता है, ठीक, हो सकता है। 1 मिला क्या? आप कहेंगे यस सर, यहां भी मिला और यहां भी मिल गया, तो 1 भी मिल गया। 2 कहीं मिला है क्या? आप देखिए, इसका मतलब किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का, ये सभी संख्या मैंने क्या लिखा? पूर्ण वर्ग के फॉर्म में उनका वैल्यू लिख दिया है, फिर इकाई अंक वहां सच किया। तो मैंने ये कहा कि किसी भी, आप 2 कहीं मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है कि 2 किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 2 नहीं आ सकता। कहीं 3 आया है क्या? आप कहेंगे सर नहीं आया, 3 भी नहीं आ सकता। 4 तो आया है ना, ये देखिए 4 आया है, 4 आया है तो ये आ सकता है। 5 आया है ना, यस 5 तो आया ही है। 6 भी आया है, यहाँ भी आया है, और 6 36 यहाँ भी आया है, 6 भी आ गया। 7 आया है क्या कहीं? आप बताइए। 7 कहीं नहीं आया है, 7 कहीं पे नहीं आया है। 8 कहीं आया है क्या? नहीं आया है। 9 तो आया है क्या? 7 से 49 ये आ गया, 3 त्रिक 9 यहाँ पे भी आ गया है। इसका मतलब है आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक नहीं हो सकता। तो आपको पता है कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक क्या नहीं हो सकता? 2 3 7 8 कभी नहीं हो सकता। तो पहले हम नोट करके लिखेंगे यहाँ पे, नोट करके फिर आप आंसर आप कर चुके होंगे अब तक कि किसी भी, मैं क्या लिख रहा हूं कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 2 3 7 8 कभी नहीं हो सकता। याद रखना, 2 3 7 8 कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। क्या ये बात आप मेरी समझ पाए? तो आप बताइए कि 2 3 7 8 में जो मैंने नंबर लिखा, यहां पे कोई नंबर दिख रहा है क्या 2 3 7 8 में? आप कहेंगे यस सर, ऑप्शन बी। इसका मतलब है किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक कभी भी 2 3 7 8 में से कभी भी नहीं आ सकता, ये कभी आएंगे ही नहीं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है? 8। 4 तो आ सकता है ना, अभी आपने देखा 4 कहाँ आया, ये आ गया। 9 आ सकता है ना, 9 यहाँ भी आया और 9 यहाँ भी आया। 6 आ सकता है, यस 6 यहाँ आया और कहाँ आ गया? यहाँ आया। ठीक है ना? 9 4 6 आप चेक कर लिए, 8 कभी नहीं आता, तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या बनेगा? 8 इज द राइट आंसर। ठीक है, पूरा कंसेप्ट हो गया यहाँ पे इस सवाल के थ्रू। आपको बार बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें बेटा, कह रहा है कि प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक क्या है? ये हमसे पूछा है। तो आप ये समझिए कि जो क्योंकि पूर्ण संख्याएं कह दिया है, अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ
प्रथम n प्राकृतिक संख्या का जो योग है वो क्या होता है, तो आप कहेंगे n इंटू एन प्लस वन बाई क्या होता है, 2 होता है ना। लेकिन कब, जब प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं कहां से स्टार्ट होती है, 1 से लेकर इन्फिनाइट तक। तो आपसे इकाई अंक ही तो पूछा है। अगर मैं कहता हूं कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये कह दिया कि 0 1 2 3 4, ठीक। हमें ये पता है कि प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, प्राकृतिक संख्याएं कहां से, यहां से हैं, तो आप 0 अब बाद में ऐड कर दीजिएगा। तो आप कहेंगे 1 2 3 4, तो 4 गुणे 5 डिवाइड बाई 2, तो 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, और 10 प्लस 0 करेंगे तो इकाई अंक कितना आएगा, 0 आ जाएगा। आप ऐसे भी जोड़ लीजिए, 4 3 7 2 9 1 10, ठीक है। इसका मतलब इसी कंसेप्ट से हमें क्वेश्चन ये समझ में आएगा कि जो प्राकृतिक संख्याएं हैं 111 पूर्ण संख्याएं हैं, लेकिन जो प्राकृतिक संख्याएं हैं मतलब 0 प्लस कितनी हो जाएंगी, प्राकृतिक संख्याएं जो होंगी वो 110 होंगी। तो 110 प्लस 1 तो कितनी हो जाएगी, 111 डिवाइड बाई 2, तो 2 पंचे 10 2 पंचे 10, 5 एकम 5, तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कैसे, आप 0 प्लस 5 55 गुणे क्या लिखेंगे बेटा, 111 लिख देंगे, और 5 एकम 5, 5 में 0 जोड़ोगे तो 5 ही आएगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या ये बात आपको समझ में आई कि नहीं है? इसका मतलब है कि जो प्राकृतिक संख्याएं हैं इसमें वो 110 हैं, अगर 0 को ऐड किया जाएगा तभी तो पूर्ण संख्याएं बनेगी। तो हमें प्राकृतिक संख्याओं के योग का फॉर्मूला पता है कि n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। मैंने सम निकाला यहाँ से, तो यहाँ मैं कहूँगा कि फॉर्मूला लगा दूंगा तो मुझे यूनिट डिजिट ही निकालना है, तो मैंने निकाल दिया। ठीक है ना बात, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 81 82 83 84 85 86 87 88 89 के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। आपको मैंने कंसेप्ट में बताया है कि जब भी कहीं ऐसे एक सीरीज लिखी हो उसमें 5 मिल जाए और एक इवन नंबर आ जाए, अगर 5 के साथ अगर मैं ऑड को गुणा करता हूं तो 5 आता है, 5 के साथ मैं अगर इवन से गुणा करता हूं तो इकाई अंक क्या आता है, 0 आता है। इसका मतलब 83 के बाद क्या आएगा, आप कहेंगे सर 84 आएगा, फिर क्या आएगा, 85 आएगा, और आपको पता है कि 5 चौक 20 के शून्य, अब 0 से कुछ ही मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है बात, आगे चलते हैं। संख्या 30 की पावर 29 28 का सबसे दायां गैर शून्य अंक क्या है। सबसे दायां गैर शून्य अंक जैसे लिखी गई है 30, सबसे दायां गैर शून्य अंक, जिसको ये क्या पूछा, जैसे लिखा कि 4839, ये सबसे जो दायां गैर शून्य अंक है वो 9 है। गैर शून्य जो शून्य नहीं है दाएं साइड से, वो पहला अंक कौन है, आपसे ये पूछा है। ठीक है ना, 30 लिखा हुआ है कि पावर 29 28, क्या है 29 28। ठीक है, अब आप समझिए बात को, इस 30 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 गुणे में 10 लिख सकता हूं। आप कहेंगे सर क्यों नहीं लिख सकते हम, तो इसको मैं 29 और 28 लिखूंगा। आप कहेंगे सर मैं 3 की पावर क्या लिखूंगा, बताओ जरा, 3 की पावर 29 और 28 लिखूंगा, और गुणे का मैं क्या लिखूंगा, 10 की पावर 29 28। आपको ये पता है कि 10 को जितनी बार मल्टीप्लाई, अगर मैंने 10 को 2 बार किया तो 2 0 आएगा, 10 को कहा 3 किया तो 3 0 आएगा। मुझे इससे मतलब नहीं है, अब मुझे सिर्फ इस संख्या का जो यूनिट डिजिट होगा वही हमारा क्या बनेगा, आंसर बन जाएगा। तो 3 के केस में कितने 4 की साइक्लिसिटीज बनती है, तो इसको क्या करेंगे हम, इसकी घात को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 आएगा, और 0 के केस में यूनिट डिजिट क्या आता है, 1 आता है। क्या आता है, 1 आता है। इसके बाद क्या होगा, फिर बहुत सारे ऐसे 0 आ जाएंगे, लेकिन मुझे इससे मतलब नहीं है। उसने पूछा है कि सबसे दाया गैर शून्य अंक जो होगा वो 1 बनेगा, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है बात, समझ में आई कि नहीं आई, बताओ भाई। अक्सर ऐसे सवाल एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना, लगता तो है कि कठिन है, पर सवाल में कुछ नहीं है, समझ कर गए तो ठीक है, और समझना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि 433 गुणे 456 गुणे 43 n का इकाई अंक n+2 है, तो n का मान क्या है। आप ये समझिए कि कह रहा है कि n+2 है। देखो, अगर मैं यहीं पे कहूं कि 433 लिखा है, तो मैं 3 गुणे क्या करूंगा 6, तो 3 6 18 के 8, तो 8 गुणे n करूंगा तो मैं कहूंगा कि 8n आ जाएगा। मतलब जो ये संख्याएं दी गई हैं 1 2 और 3, इस संख्या का जो इकाई अंक है वो 8n है, और कह रहा है कि इकाई अंक n+2 है, मतलब कहने का है कि n+2 है। आप ऐसा कोई n की वैल्यू लीजिए कि यहां रखा जाए और यहां रखा जाए, दोनों की यूनिट डिजिट क्या आ जाए, सेम आ जाए। अगर मैं 1 रखता हूं तो 81 हो जाएगा, और ये 3 बनेगा, नहीं बनेगा। ठीक है, 3 रखूंगा तो 8 3 24 के 4 और 2 1 3 2 5 आ जाएगा, नहीं बनेगा।
ठीक है ना। अगर 8 रखूंगा तो 8 2 10 0 आ जाएगा और 64 आ जाएगा, नहीं बनेगा। तो बचा क्या, 6 बच गया। रख के चेक कर लेता हूं। मैं कहता हूं कि 8 गुणे 6 बराबर 8 प्लस 6 प्लस 8, क्या 6 प्लस 8। तो मैं कहूंगा कि 6 प्लस 2 करूंगा, 6 प्लस 2 करूंगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहां पे 8 छंग 48 हो जाएगा। क्या बताइए, दोनों के यूनिट डिजिट सेम नहीं है? आप कहेंगे यस सर हैं। अगर दोनों के यूनिट डिजिट अगर सेम है तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर। आगे चलते हैं। कह रहा है कि 124 की पावर 372 प्लस 124 की पावर 373 के योग में इकाई का अंक ज्ञात करें, क्या होगा। कि योग में इकाई का अंक ज्ञात करें, क्या होगा। ठीक है। अब आप ये जानते हैं कि 4 के केस में मैंने क्या पढ़ाया था, 4 के केस में सिर्फ और सिर्फ हम इवन और ऑड ही देखते हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि अगर ये 4 का केस है, ध्यान समझिएगा, ये 4 का केस है तो 4 की घात क्या है, ये इवन है, ये क्या है, ऑड है। तो मैं कहता हूं कि 4 के केस में अगर 4 की घात इवन है तो इकाई अंक 6, ऑड है तो 4। ठीक है ना। तो 6 4 10 के शून्य, इसका मतलब लास्ट में क्या आना है, 0 ही आना है। फिर से बता देता हूं कि 124 इससे कोई लेना देना नहीं है, इस वाले से नहीं है। 4 72, अब हमें नहीं, हमें सिर्फ देखना है कि इसका इकाई अंक क्या है, 4 है, और ये क्या है, इवन नंबर है। तो 4 की घात अगर इवन है तो उसका इकाई अंक कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर 6 आएगा। ये क्या है, इससे लेना देना नहीं है। इकाई अंक इसका जो आधार का इकाई अंक क्या है, 4 है, और पावर कैसी है, ऑड है। पावर ऑड है तो इकाई अंक कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और 6 4 10 के क्या होगा, शून्य। इसका मतलब आपका जो इकाई अंक आएगा वो 0 आएगा। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है बात। यदि x बराबर, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि यदि x बराबर 633 की पावर 24 माइनस 227 270 की पावर 38 प्लस 266 की पावर 726 है तो x का इकाई अंक क्या है। तो x का इकाई अंक क्या है, मेरी बात ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। मैं ये कहता हूं, अब आपको सारे पता होने चाहिए 0 से 9 तक। 3 के केस में क्या होता है बताओ भाई, 4 की साइक्लिसिटी चलती है। 7 के केस में क्या होता है, 4 की साइक्लिसिटी चलती है। लेकिन 6 के केस में अगर किसी घातांकीय संख्या के आधार का इकाई अंक 6 है तो उस संख्या का भी इकाई अंक क्रमशः 6 ही होगा। इसका मतलब आप इसको आंख मूंद के 6 लिख देंगे। ठीक है ना। 3 के केस में 4 की इसको सिटी चलती है, इससे मतलब है नहीं, 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 आएगा, और 0 आएगा तो इकाई अंक क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 7 के केस में यहाँ पे मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 4 9 36 2 आ जाएगा। 7 से 49 के कितना बनेगा, 9 बनेगा। तो ये 9 है, ये प्लस और ये प्लस, तो 6 1 7, तो माइनस का 7 प्लस 9, आपको पता है कि माइनस तो होगा नहीं, इसका मतलब कोई संख्या का इकाई अंक 7 होगा, तो इधर आएगा 17 हो जाएगा। 17 में से जब 9 जाएगा तो कितना होगा, यहाँ पे उल्टा लिख दिया मैंने, उल्टा लिख दिया है थोड़ा सा, ये प्लस है। ठीक है ना। तो ये क्या है बेटा, ये प्लस है, ये 7 माइनस 9। तो मैं क्या कहूंगा कि कोई संख्या का इकाई अंक होगा, इधर से एक लाऊंगा तो क्या बनेगा, 17 हो जाएगा। 17 में से 9 गया, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या ये बात आप, अब आप एग्जाम में करेंगे तो ये सवाल कितना टाइम लगेगा, मुझे लगता है ज्यादा 5 सेकंड लगेगा, कुछ करना ही नहीं रहेगा। ठीक है ना। आगे चलते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है कि 343 की पावर 24 माइनस 370 पावर 38 प्लस 166 पावर 54 का इकाई अंक ज्ञात करिए, क्या होगा। अगर आपसे ये इकाई अंक पूछा है, मेरी बात ध्यान से समझो, ये इकाई अंक है, तो मैं कहता हूं कि फिर से वही सेम क्वेश्चन आया कि 6 के केस में क्या होता है, अगर किसी घातांकीय संख्या के आधार का इकाई अंक 6 है तो उस पूरी संख्या का इकाई अंक क्या होता है, 6 ही होता है। ठीक है ना। 7 के केस में क्या होता है, साइक्लिसिटी चलती है। अरे 300 266 726, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, एज इट इज आया है, बस यूनिट डिजिट सेम है, पावर भी लगभग सेम ही है। तो आप इसका आंसर यहां से बहुत आराम से बता सकते हैं। यहाँ पे 6 हो गया, 3 के केस में रिमाइंडर 0 होगा तो इसका इकाई अंक क्या आएगा, जरा आप बताइए। तो आप कहेंगे सर इसका इकाई अंक 3 घात जो मतलब 1 आ जाएगा। और यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा, 2 आएगा 3 के केस में। 7 के केस में 4 की साइक्लिसिटी चलती है, तो 7 से 49 ये क्या बनेगा, 9 बनेगा। तो बस सेम चीज बन गया, 6 1 7, 7 माइनस 9 करेंगे, 7 में से 9 नहीं जाएगा, इधर से 1 लाएंगे तो ये 17 हो जाएगा। 17 में से 9 गया, क्या आ जाएगा, 8 आएगा। दोनों सेम एज इट इज क्वेश्चन थे। ठीक है ना। बस नंबर अंदर चेंज था, पावर बिल्कुल सेम थी। ठीक है ना। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि यदि x बराबर 164 की पावर 169 प्लस 333 की पावर 337 माइनस 727 की पावर क्या है, 226। पहले देखिए कि इनकी जो भी घातांकीय संख्याएं दी गई, इनका आधार का इकाई अंक क्या है। ये क्या है, 4 है, इसका क्या है, 3 है, इसका क्या है, 7 है। इन दोनों में 4 की साइक्लिसिटी चलती है।
यहाँ पे इवन ऑड देखा जाता है। अगर 169 एक ऑड पावर है तो इकाई अंक क्या आएगा, 4 आ जाएगा। क्या आप बात समझ रहे हैं? प्लस लिखेंगे यहाँ पे 4 9 36, रिमाइंडर कितना आएगा बेटा, 1 आएगा, क्योंकि 4 से डिविजिबिलिटी रूल में आखिरी के 2 अंक से ही लेना देना होता है। तो यहाँ पे हमारा जो बचेगा वो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर 3 एकम क्या होगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, आगे आएंगे तो इसको 4 से करेंगे तो 4 छक 24 और रिमाइंडर क्या आएगा, 2 आ जाएगा, 7 से 49 के 9 हो जाएगा। यहाँ पे भी देखिए 4 3 7 और -9, तो जब यहाँ से 1 लेकर आएंगे तो 17 हो जाएगा, और 17 में से 9 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 8 आएगा। इसका मतलब जो फाइनल जो संख्या बनेगी उस संख्या का जो इकाई अंक होगा वो 8 होगा। सो ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर है बात? आप कहेंगे यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। 217 की पावर 413 गुणे 819 की पावर 547 गुणे 414 की पावर 626 गुणे 342 पावर 812 का इकाई अंक क्या है? ठीक है ना। अगर आपसे इकाई अंक पूछा है ना, तो इस बात पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे पहले आधार का इकाई अंक आप चेक करिए, आधार का आप इकाई अंक चेक करिए, बाकी सब भूल जाइए। तो 9 और 4 के केस में इवन ऑड चेक किया जाता है, 7 और 2 के केस में साइक्लिसिटी चलती है 4 की। तो 4 से इसकी घात को मतलब कहने का है साइक्लिसिटी चलेगी, तो सिर्फ आखिरी से मतलब होगा। तो 4 3 12, रिमाइंडर 1 आएगा। यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आएगा। 1 होगा तो इकाई अंक कितना बनेगा, 7 बन जाएगा। 9 के केस में इवन ऑड देखा जाता है। अगर 9 की पावर विषम है तो 9, ऑड है तो मतलब ऑड है तो 9, और इवन है तो 1। यहाँ पे ऑड है, 9 की जो घात है वो क्या है, ऑड है। ठीक है, तो इकाई अंक क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अगर गुणा है तो गुणा, यहाँ पे प्रोडक्ट लगा हुआ तो आप प्रोडक्ट लगाते चले जाइए, फिर प्रोडक्ट है। 4 के केस में इवन ऑड देखा जाता है। ये एक इवन नंबर है, क्या है, एक इवन नंबर है। तो 4 घात अगर इवन है तो इकाई अंक कितना होता है, 6 होता है। 2 के केस में 4 की साइक्लिसिटी चलती है, तो हम यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। और 2 के केस में अगर रिमाइंडर 0 है तो इकाई अंक क्या होता है, 6 होता है। मतलब 2 और 8 का सेम होता है, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। 7 9 63 के 3 और 3 छक 18 के 8 और 8 छक 48 के 8। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फाइनली 8 आंसर आएगा। क्या एक सवाल आप पेपर में नहीं कर पाएंगे? मुझे ऐसा लगता है कि आप पेन ही नहीं चलाएंगे, डायरेक्ट लिख देंगे सीधे आंसर इसका। ठीक है ना, आगे चलते हैं। और ये मान लीजिए कि हर एग्जाम में सवाल यूनिट डिजिट के आते ही हैं। अगर नहीं भी आ रहा है तो अगर आपको यूनिट डिजिट अच्छे से नहीं आता है तो आपकी स्पीड कभी तेज हो ही नहीं सकती, वही मैथ में। ठीक है, गुणनफल 24 64 की पावर 17 93 गुणे 615 की पावर 317 गुणे 131 की पावर 491 के इकाई स्थान पर अंक है। ठीक है ना, ध्यान दीजिए। अब मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि ये हमारा गुणनफल है, आप कुछ नहीं करना है, ये घातांकीय संख्या है, इनका इकाई अंक आप चेक करो। तो मैं कहता हूँ किसी घातांकी, यहाँ पे क्या है, 5 है, देखो यहाँ पे क्या है, 1 है, यहाँ पे क्या है, 4 है। 4 में इवन ऑड देखते हैं, 4 में इवन ऑड देखते हैं। अगर ऑड है तो 4 की पावर क्या है, ऑड है, तो इकाई अंक क्या बनेगा, 4 बन जाएगा। ध्यान समझना, अगर किसी घातांकीय संख्या के आधार का इकाई अंकांक 5 है तो पूरी संख्या का इकाई अंक क्या होगा, 5 ही बनेगा। और किसी घातांकीय संख्या का इकाई अंक अगर 1 है, कितना होगा, 1 ही आएगा। तो 4 पंजे 20 शून्य, और क्या बनेगा, 20 एकम 20, इकाई अंक क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है बात? इस सवाल पे आते हैं, कह रहा है कि 1 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 5 प्लस डॉट 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 20 की पावर 5 का इकाई अंक क्या होगा, ये हमसे पूछा गया। अगर हम यहीं पे कह दें कि ये 5 है ना, आप सब छोड़िए, सब छोड़िए, मैं कहता हूं कि अगर सबकी घात 5 है, जैसे देखो 1 की घात 5 है तो मुझे पता है इसका इकाई अंक तो 1 ही आना है, क्योंकि किसी घातांकीय संख्या के 1 को कितनी बार भी करो तो 1 ही आता है। और किसी घातांकीय संख्या की यदि आधार का इकाई अंक 1 है तो क्या आएगा, सॉरी 5 है, आधार का इकाई अंक 1 है, तो संख्या का इकाई अंक होगा, तो हमें इसको देखना नहीं है। इसका मतलब 1 0 1 5 6 के केस में इकाई अंक क्या आता है, क्रमशः सेम आ जाता है। ठीक है ना, आगे ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब ये हुआ, अब हमें इस सवाल में कुछ करना नहीं है, हमें समझना है। इसका मतलब ये तो 1 आ जाएगा, ये 2 की घात 5 है, इकाई अगर 5 को उसकी पावर को 1 से डिवाइड करूंगा, मतलब 4 से डिवाइड करूंगा तो इसका रिमाइंडर कितना है, 1 आएगा। इसका मतलब क्या होगा, 2 होगा। यहाँ क्या होगा, 3 होगा, प्लस 4 होगा, प्लस 5 होगा, ऐसे ऐसे डॉट डॉट चला जाएगा। ठीक है ना, ऐसे तो बनेगा। तो लास्ट में क्या होगा, 20 होगा,
यही उन संख्याओं के इकाई अंक की वैल्यू आ जाएंगी। इन सब को जोड़ लीजिए तो मैं कहता हूं कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, तो आप कहेंगे सर 20 गुणे 21/2। तो यहाँ पे 2 दहाम 20, 21 दाम कितना होता है 210 होता है, तो इकाई अंक क्या आएगा 0 आएगा। बात समझ में अगर नहीं आए हो तो मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। जैसे क्या लिखा था थोड़ी देर के लिए समझो। 1 की घात 5 लिखा है, ठीक है, 2 की घात 5 लिखा, 3 की घात 5 लिखा, अभी आ जाएगा। मैं कहता हूं कि 1 की घात 5 लिखा, आपको पता ही है कि एक ही आएगा, बात छोड़ो इसको। मुद्दा यहां पे है 2 की घात जब 5 था तो आपने 4 से डिवाइड किया तो हर रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा, और रिमाइंडर 1 आएगा तो इकाई अंक कितना आएगा 2 आएगा। सेम यहां पे भी है, इसको 4 से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर 1 आएगा तो इकाई अंक कितना आएगा 3 आएगा। मतलब हर जगह 4 घात अगर 5 है, 4 घात 5 है तो ऑड है ना, क्या है ऑड है। फिर आप 5 की घात 5, उसके बाद 6 की घात 5 ऐसे करते चले जाएंगे तो यहाँ तो 5 ही आएगा, और यहाँ भी 6 आएगा, और यहाँ भी क्या आएगा 4 आएगा। इसका मतलब है कि जो संख्या 1 घात 5, 2 की घात 5, 3 की घात 5 प्लस डॉट 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 20 की घात 5 लिखी, इन सभी संख्याओं के इकाई अंक क्रमशः 1 2 3 4 5 20 तक होंगे। तो हमें इन सब को जोड़ना होगा। तो हम कहेंगे कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है n × n + 1/2 होता है। तो मैंने वही लॉजिक लगा दिया कि 20 प्राकृतिक संख्याएं हैं, 20 × 21/2, 2 दाम 20, 210 का इकाई अंक क्या बनेगा वह 0 आ जाएगा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो बेटा क्या कह रहा है कि 15 की पावर 24 की पावर 32, 19 की पावर 64 की पावर 31 प्लस 26 की पावर 23 की पावर 31 प्लस फैक्टोरियल 52 प्लस 16 की पावर 3 की पावर 4 की पावर 5 का इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, पहले तो देखो सबका इकाई अंक क्या है। अगर आपको पता है कि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 6 है, और यहाँ पे तो फैक्टोरियल में है, इसकी मुझे बताना ही है, और ये क्या है ये 6 है। तो 6 के केस में 6 ही होता है, 5 के केस में 5 ही होता है। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सब प्लस लगा हुआ है, आप प्लस लगाइएगा और यहाँ पे जो आएगा वो 5 आ जाएगा। ठीक है, आप ये जानते हैं कि कोई नंबर लिखा गया है, अगर कोई नंबर है ये ऑड नंबर है, मतलब आप इसको नहीं 64 की पावर 31 लिखा, देखो इसको मैं समझाता हूँ कि 9 की पावर 64 की पावर 31 लिखा गया, इसका मतलब क्या हुआ कि 64 पावर 31 का मतलब हुआ कि 64 को 31 बार मल्टीप्लाई करो। ये तो कह रहा है डॉट 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 कितनी बार 31 बार मल्टीप्लाई करो। ठीक है, और आप ये जानते हैं कि चाहे जितनी बार करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी फाइनल वो एक सम संख्या आएगी। अभी नहीं समझ में आई बात आपको, आप यूनिट डिजिट गुणा करते चलिए, 4 × 24, 4 चौक 16 के 6, 6 चौको 24 के 4, फिर 4 चौक 16 के 6, यही आएगा 6 4 6 4 आता जाएगा। ठीक है ना, मैं ये कहता हूं आपसे कि कोई भी अगर नंबर, यहाँ पे कंसेप्ट क्या बना कि अगर कोई नंबर इवन है, अगर उसकी पावर ऑड है, की पावर ऑड है, इवन तो मैं ये कह सकता हूँ कि ऑड हो या इवन हो, ऑड हो या इवन हो तो आएगा जो वैल्यू आएगी वह इवन ही आएगी, वो क्या आएगी इवन ही आएगी। लेकिन इस सवाल के थ्रू ये बताता हूँ, आप यहाँ देखिए कि इसका मतलब ये हो गया कि ये जो वैल्यू आएगी ना वो क्या आ जाएगी, वो इवन आ जाएगी। क्या आ जाएगी, इवन आएगी। और 9 की घात अगर सम है, 9 की घात सम है तो इकाई अंक कितना आता है 1 आता है, तो आप कहेंगे सर 1 आ जाएगा। बन गया कि नहीं बन गया। अब आप बच गया फैक्टोरियल 52, 1 से लेकर, मतलब मैं कहता हूं कि फैक्टोरियल 1 की वैल्यू जो है वो 1 है, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितना है 2 है, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितना है वो 6 है। ठीक है, और फैक्टोरियल 4 की वैल्यू जो है वो कितना है वो 24 है, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू जो है वो 120 है। आप समझ पाए कि नहीं पाए? यहां से देखिए कि 1 2 6 24 120, क्या समझा आपने? अब आप कुछ नहीं करना है आपको, फैक्टोरियल 52 है, क्या है फैक्टोरियल 52 लिखा हुआ है। ठीक है, अब फैक्टोरियल 52 में ध्यान समझो, जो ये फैक्टोरियल 52 है, जो 52 है, तो आप ये बता कि जब 4 के बाद, फैक्टोरियल 4 के बाद जितने नंबर आएंगे वो 0 आ जाएगा। क्या आएगा 0 आएगा। फैक्टोरियल 52 की वैल्यू निकालना है तो आप ऐसे कैसे करने लिखेंगे, देखिए फैक्टोरियल 52 की वैल्यू निकालना है तो आप लिखेंगे 52 × 51 गुणे, देखो मेरी बात ध्यान सुनो, उसके बाद करेंगे 50। अब आपको पता है कि 50 आ गया मतलब 0 आ गया, तो 0 आना ही आना है, बात खत्म। इसका मतलब इस संख्या का जो इकाई अंक होगा वो 0 आएगा। आगे ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब है कि 4 के बाद अगर लिख गया, 4 के बाद अगर लिख गया तो इकाई अंक 0 ही आएगा।
इतना ध्यान रखना। जैसे मैंने पूछा कि फैक्टोरियल 5 का इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। फैक्टोरियल 6 क्या होगा, 0। 7 का क्या होगा, 0। 8 का क्या होगा, 0 होगा। ऐसे जितने भी आगे जाएंगे सबका क्या होगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं फैक्टोरियल 4 की वैल्यू पूछूं तो 4 आएगा, फैक्टोरियल 3 की 6 आएगा, फैक्टोरियल 2 का 2 आएगा, फैक्टोरियल 1 का 1 आएगा। मतलब फैक्टोरियल अगर सवाल अगर आ गया तो वो एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत आसान होगा, क्योंकि आपको इतनी बातें फोकस करना, बाकी तो सब आपका प्री डिफाइंड है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने 0 लिख दिया तो 5 1 6 और 6 3 18, मतलब 6 6 12 और 6 18, तो 18 आ गया। तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 8 आएगा। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बताओ ठीक है कि नहीं? आप कहेंगे यस सर बिल्कुल ठीक है। यहां पे देखिए कि 3 की पावर 98 माइनस 3 की पावर 89 से निरूपित संख्या के इकाई स्थान पर कौन सा अंक है। ठीक है ना, अगर 98 लिखा है तो इसको मैं जब 4 से डिवाइड करूंगा तो 24 चौका 96। 3 के केस में 4 की साइक्लिसिटी चलती है, तो 24 चौका 96 और रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आ जाएगा। 3 त्रिका क्या आ जाएगा, वो 9 होगा। ठीक है ना, 3 घात 89 है तो मैं 4 से डिवाइड करूंगा, है ना। 22 चौक 88, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 1 आएगा। ठीक है, और 1 आया तो कितना होगा, 3 होगा। 9 में से 3 गया तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। क्लियर है, आगे चलते हैं। कह रहा है कि यदि n इज इक्वल टू 103 के पावर फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 समथिंग ऐसे है। ध्यान दीजिएगा, अभी ध्यान दीजिएगा। फिर क्या है कि यहाँ पे कि 218 की पावर फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 समथिंग डॉट 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 फैक्टोरियल 23 है। ठीक है ना, फिर यहाँ पे आप देखिए फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 समथिंग कितना है, 57 तक है। अभी मैंने आपको समझाया है, आपको कुछ नहीं करना है। जो ये फैक्टोरियल 1 लिखा है, जैसे क्या लिखा है, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 है प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5, ऐसे डॉट 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 लिखा है। तो फैक्टोरियल कितना है, 15 लिखा है। फिर लास्ट में एक में क्या लिखा है, एक में 23 लिखा है, कितना 23 है, और एक में कितना है 57 है। इसका कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि फैक्टोरियल 5 के बाद जब ना जोड़ेंगे तो उनका इकाई अंक क्या होगा, वह तो 0 ही आएगा। और इधर से जब देखेंगे तो मैं कहूँगा कि 24 हो जाएगा इसकी वैल्यू, और ये कितना होगा, 6 होगा, ये 2 होगा और ये 1 होगा। तो 6 4 10 2 12 1 13, मतलब फैक्टोरियल 4 तक, फैक्टोरियल जो 4 तक है ना उसका इकाई अंक 3 आएगा। तो मतलब 1 से लेकर आप 4 के बाद जितने भी अगर आप नंबर बोल दो सबका इकाई अंक क्या आएगा, 3 ही आएगा। अगर इकाई अंक 3 आया है तो 3 के केस में 4 की साइक्लिसिटी चलती है। ठीक है ना, तो मुझे इतना पता है कि 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर देखो यहाँ पे कितना आएगा, रिमाइंडर 3 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि सम के फॉर्म में है तो 3 यहां भी बनेगा। ठीक है, लेकिन ओवरऑल जो आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। ओवरऑल क्या आएगा, 0 आएगा, एक सम संख्या बनेगी। इसका मतलब है कि वह 4 का मल्टीपल होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा, आप कहेंगे यस सर होगा। तो यहां पे आप देखिए कि ओवरऑल अगर इसकी बात करूं, जैसे 15 की बात किया तो इसका ये क्या होगा, आप कहेंगे सर 3 आएगा। अगर इनको सॉरी हाँ जोड़ते चले जाएंगे तो हाँ 3 आ जाएगा। कितना आएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा। इसको मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पे मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या होगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पे मैं जब 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या होगा, 1 आएगा। इसका मतलब सभी केस में रिमाइंडर 1 ही बचेगा। तो आप मेरी बात ध्यान समझिए कि 3 की घात 1 मतलब कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे 8 की घात 1 मतलब 8 हो जाएगा, और 7 की घात 1 मतलब 7 हो जाएगा। तो 8 7 15 3 18, कितना बन गया 18, और 18 का इकाई अंक क्या आ जाएगा, 8। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नहीं समझ में आया, फिर से समझा देता हूँ। देखो आपको कुछ नहीं समझना है, सिर्फ फैक्टोरियल का ही कंसेप्ट समझना है। जैसे ये लिखा था, जैसे लिखा है कि फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 6, ऐसे लिखते हुए फैक्टोरियल 15 तक लिखा है। प्लस के फॉर्म में ये दिया गया है, मैंने नहीं लिखा है क्वेश्चन में। मैं कहता हूं कि जब 4 तक की वैल्यू तो उनका इकाई अंक रहेगा, बाकी सब 0 आ जाएगा। इस बात को अगर ऐसा ना समझ पा रहे हो तो मैं ऐसे समझा देता हूं। देखो फैक्टोरियल 1 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। फैक्टोरियल 2 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 2 होगी। फैक्टोरियल 3 की जो वैल्यू होगी वो 6 होगी। फैक्टोरियल 4 की जो वैल्यू होगी वो कितनी बनेगी, वो 24 बनेगी। फैक्टोरियल 5 की जो वैल्यू बनेगी वो 120 बनेगी। फैक्टोरियल 6 की वैल्यू जो बनेगी वो 720 बनेगी। मैं कहता हूं इनको आप जोड़ोगे तो 0 0 6 कितना हो जाएगा, 2 1 3
6 9 4 13, 13 का क्या आएगा 3 आएगा। मतलब कहने का अब कुछ भी हो तो संख्या का इकाई अंक क्या आएगा 3 ही आएगा। क्या आएगा 3 ही आएगा। तो वही चीज मैंने आपको यहाँ पे समझाया है। मैंने क्या समझाया है कि यहाँ भी इकाई अंक इस सब का 3 आएगा और यहाँ भी इकाई अंक क्या आएगा 3 आएगा और यहाँ भी इकाई अंक क्या आएगा 3 आएगा। 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 1 बचेगा, है ना। जैसे क्या लिखा है 13 लिखा है तो 4 से जब डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा, है ना। ठीक है ना, क्लियर है बात। तो वही चीज मैंने कहा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा तो 8 7 15 3 क्या हो जाएगा 18 आएगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है, आगे चलते हैं। कह रहा है कि 87 35 8 27 प्लस 16 93 की पावर 469 गुणे 7339 1256 माइनस 244 311 इंटू 5827 की पावर 935 है। कुछ नहीं करना है, आप जितने भी नंबर दिए गए हैं जो जहां प्लस लगा है आप प्लस लगा रहे देंगे, सबका यूनिट डिजिट आप लिख देंगे। बस आपको सिर्फ सभी नंबर की क्या देखना है, आप उसके जो आधार का इकाई अंक है वो देखना है। तो आप आधार का इकाई अंक देखो, मैं सबको काट दे रहा हूं, आप देखो मैंने तो काट दिया, अब तो दिख रहा होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। 5 है, किसी घातांकीय संख्या के आधार का इकाई अंक 5 है तो संख्या का इकाई अंक भी क्या होगा 5 होगा, तो 5 आ गया। ठीक, ये 3 है तो हमें उस घात के 4 को डिवाइड से करेंगे, 4 की साइक्लिसिटी चलती है। मैं कहूंगा कि 16 चौको 64, 17 चौको 68 होता है, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। और 1 आया तो क्या बनेगा यहाँ पे 3 बन जाएगा। देखो प्रोडक्ट लगा, प्रोडक्ट लगाएंगे और यहाँ पे 4 से सॉरी इसकी इवन ऑड देखा जाता है, 9 के केस में इवन ऑड देखा जाता है। तो ये क्या है एक सम संख्या है, तो मैं कहूंगा कि इकाई अंक क्या आएगा 1 आएगा। ठीक, ब्रैकेट में माइनस 4 के केस में भी इवन ऑड देखा जाता है, ठीक है ना। ये ऑड है तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक, 7 के केस में 4 की साइक्लिसिटी चलती है, तो मैं यहाँ पे कहूंगा कि इसको इससे 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 32 रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। और 3 आ गया तो 7 घात 3, 7 से 49 सत्ते 343, इसका मतलब क्या होगा ये 3 होगा। तो 5 3 8 आ जाएगा, एक में से 4 नहीं जाएगा, इधर से कोई नंबर होगा उधार लेंगे, 11 आ जाएगा, 11 में से 4 गया तो कितना हो गया 7 हो गया। और ये क्या है ये 3 है, तो 8 से 56 और 6 से 18 क्या आ जाएगा 8 आएगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आपने देखा लगभग सवालों में 8 ही आंसर आया है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं है, आप कहेंगे यस सर बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। क्लियर है बात।